हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप कैसे हैं? राधा रानी नंदू गोपाल की कृपया आप सब पे सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती हैं। पूरे दिन उपवास रहती हैं। पूजन करने के बाद से जल अन्न ग्रहण करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सोमवती अमावस्या का पूजन हमें किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से करनी है। वीडियो शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे। उसके बाद घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं, या फिर मंदिर के पास पीपल का वृक्ष है तो आप पूजन कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचा जाता है, यानी कि जल समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जल समर्पित कर दिया है। उसके बाद सारे सामानों को हम इकट्ठा कर लेंगे। जो भी सामान लगते हैं पूजा में, सारे सामानों को निकाल करके इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपने छोटे छोटे प्लेट ले गए हैं तो उसमें रख लीजिएगा। तो यहाँ पर फूल, हल्दी, सिंदूर, दीपक, सारे चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद से हम पूजन शुरू करेंगे। तो जिस भी जगह हम पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लिया हमने। वहाँ पर नीचे हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि हर जगह हम गणेश जी को नहीं ले जा पाते हैं। तो गणेश जी के स्वरूप में हम स्वास्तिक बना लेते हैं और उन्हीं का पूजन करते हैं। तो हल्दी से स्वास्तिक हम बना लेंगे। बहुत ही शुभ माना जाता है हल्दी से स्वास्तिक बनाना। इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद से हम गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक जलाएंगे। तो देखिए, दीपक हमेशा हमें सोमवती अमावस्या के दिन कलावे से जलाना है। रुई छूना अर्जित होता है अमावस्या के दिन, तो इसलिए हमें रुई से दीपक नहीं जलाना है। और आप चाहे तो घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। थोड़े से चावल का आसन देते हुए हमने दीपक को विराजमान कर दिया है और दीपक हमने जला लिया है। दीपक पूजा का साक्षी होता है। जब दीपक मैंने जला लिया है, उसके बाद धोबा धोबिन का हम चित्र बनाएंगे। तो देखिए, अगर आप अर्पण बना करके घर से लाए हैं तो उसका भी धोबा धोबिन बना सकते हैं। आटे में हल्दी डाल करके उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आप किसी कारण से नहीं ले जा पाए हैं तो हल्दी से घोल करके भी आप धोबा धोबिन का चित्र बना सकते हैं। किसी भी आकृति में आप बना सकते हैं। बस ध्यान होना चाहिए अपने मन में कि हम धोबा धोबिन का चित्र बना रहे हैं। इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद से भाव रूप से स्नान करा देंगे जल के छींटे देते हुए, और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर कलावा है तो कलावा समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो छोटे छोटे कपड़े भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद हम तिलक कर देंगे। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद जो है फूल हम समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास है वो समर्पित आप कर दीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों की भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी फूल था मैंने वहाँ पर समर्पित कर दिया है। उसके बाद से आप सुहाग सामग्री जरूर समर्पित कर दिएगा। इसमें सोमवती अमावस्या में सुहाग सामग्री जरूर समर्पित किया जाता है। ज़्यादा ना कर पाए तो सिंदूर और बिंदी ही समर्पित कर दीजिएगा, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना सुहाग सामग्री आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम बहुत ही प्रेमपूर्वक से धूप दीप दिखा देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर अक्षत समर्पित करना हम भूल गए थे, तो अक्षत समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमने तिलक में भी अक्षत समर्पित कर दिया है और वृक्ष में भी अक्षत समर्पित कर दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने चावल रख लिया है और टॉफ़ी रख लिया है फेरी लगाने के लिए। तो फेरी लगाने के लिए आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं, मखाने के लावे भी ले सकते हैं, या बिंदी ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं। जो भी सुविधा है आपको वो ले करके आप फेरी लगा लीजिएगा। फेरी लगाने के लिए तो मैंने यहाँ पर टॉफ़ी ले लिया है। सबसे पहले हम कलावे से फेरी लगाते हैं। 5 बार कलावे से फेरी लगाना चाहिए पहले। उसके बाद हमने यहाँ पर कलावा ले लिया है, उसी से हम फेरी लगा लेंगे। और कलावा देखिए, खुद से नहीं तोड़ना है हमें, किसी भी बच्चे से तोड़वा लीजिएगा या फिर वहीं पर आप रख दीजिएगा। कलावा तोड़ी नहीं जाती है फेरी लगाते वक्त। तो इस तरह से हम फेरी लगा लेंगे 5 बार और कलावा वहीं पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हम जो भी वस्तु है उसको ले लेंगे और सिंदूर हाथ में ले लेंगे।
जितना भी हम फेरी लगाते जाएंगे वहाँ टीका करते जाएंगे और जो भी वस्तु लिए हैं हाथ में उसी जगह पे हम रखते जाएंगे। 108 बार हमें फेरी लगाना होता है सोमवती अमावस्या में। लेकिन जितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छे नहीं होता है तो कम लगाते हैं अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन 108 बार फेरी लगाना अति उत्तम माना जाता है सोमवती अमावस्या में। बहुत ही अच्छा होता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता का वास होता है, इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो अगर आप 108 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी देवी देवता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, आपका सुहाग अखंड होगा। तो इसलिए आप 108 बार अगर परिक्रमा लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद से हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद 1 लोटा हम जल लेंगे, हाथों में फूल लेंगे या फूल नहीं है तो जो भी वस्तु आप लाए हैं वो ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं। सीधे हाथों में लेकर के सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनेंगे। देखिए कथा यहाँ पर मैं सुनाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप चैनल पर देख सकते हैं, कथा वहाँ पर अपलोड है, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। या फिर बहुत सारी औरतें आती हैं सोमवती अमावस्या की पूजा करने के लिए, वहाँ पर इकट्ठा होकर के कथा करती सुनती हैं, तो वहाँ पर भी आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती कर लेंगे। 7 बार घुमा करके आरती करेंगे। आरती करने के बाद से समर्थ अनुसार हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना दक्षिणा आप समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा हमारे पूजा के कर्मियों को पूरा करता है, तो इसलिए दक्षिणा यहाँ पर हमने समर्पित कर दिया है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो इस तरह से गले मिलते हैं, तो गले मिल लेंगे, प्रणाम कर लेंगे और जितनी भी सामग्रियाँ हमने चढ़ाई हैं उसे हमें दान देनी है। सुहाग सामग्री भी हमें दान देना है, जो भी टॉफ़ी बिस्किट जो भी जिससे भी आपने फेरी लगाई उसे भी हमें दान देना है। तो आप चाहे तो उसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या फिर किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इस तरह से दान दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें सोमवती अमावस्या का पूजन करना है। पूजन के बाद आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जल ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। देखिए अगर पीपल वृक्ष की पूजा करने आप बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर पर पीपल वृक्ष की डंडियाँ ला करके भी पूजन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।